नमस्कार, मैं यशराज आनंद। सोशल ग्लोबल न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं बंगाल चुनाव के विषय में, ममता बनर्जी के चोट के विषय में और नंदीग्राम विधानसभा चुनाव में क्या होगा, इसे जानते हैं। इसे जानने से पहले, सुनने से पहले आप हमारा चैनल सोशल ग्लोबल न्यूज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजाएं, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और हम आपके लिए और भी नई चीज़ें लाएं आपके सामने, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। विधानसभा चुनाव, इसकी तारीख 27 मार्च से 2 मई है। बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीट हैं। बंगाल का महत्वपूर्ण सीट इस बार नंदीग्राम है। आखिर नंदीग्राम इतना चर्चा का विषय क्यों है? नंदीग्राम एक ऐसा विधानसभा सीट है जहां से सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव लड़ रही है, यानी ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ रही है और उनके अगेंस्ट शुभेंदु अधिकारी, जो कभी उनके खास मित्र में से एक थे, वह इस बार उनके अगेंस्ट भाजपा में शामिल होकर लड़ रहे हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, क्योंकि ममता बनर्जी कहती है कि मैंने यहाँ से नंदीग्राम वासियों को बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई हैं, तो इसलिए जीत उनकी होगी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी कहते हैं धरती के पुत्र की ही जीत होगी। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। यूँ तो इस बार 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना भी बाकी है, परंतु बंगाल विधानसभा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा रहा है। बंगाल इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि वहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा के बीच बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर है। भाजपा इस बार पुरजोर कोशिश कर रही है कि बंगाल में वो पूर्ण बहुमत के साथ सीट हासिल करे, और वहीं सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वह भी प्रयास कर रही है कि वह अपनी सत्ता पर पुनः काबिज हो जाए। देखना यह है कि क्या यह चुनाव एक नई दिशा लाता है या क्या होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के खास व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी कुछ दिन पूर्व भाजपा में शामिल हो गए। कहा जाता है कि ममता बनर्जी को बनाने वाले और बंगाल में चुनाव जिताने वाले, खास करके नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से जिताने वाले शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी से पाला छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। अब शुभेंदु अधिकारी कहाँ तक ममता बनर्जी पर भारी पड़ेंगे, यह तो चुनाव और वहाँ का जनता ही बताएगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच भी बहुत कांटे की टक्कर है। आखिर भला हो क्यों ना। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, और ममता बनर्जी ने भी अपने करियर की शुरुआत जो की थी वह नंदीग्राम से ही किया था उन्होंने। मुद्दा यह बन गया कि नंदीग्राम का बेटा जीतेगा या ममता की माया जीतेगी। बात यह है, शुभेंदु अधिकारी भी यह बताने को से नहीं चूक रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस बार वह 50,000 से ज़्यादा मतों से हराएंगे। वहीं ममता बनर्जी भी पुरजोर कोशिश में लगी है कि वह शुभेंदु अधिकारी को हरा करके ही दम लेगी। इसे चुनावी रणनीति कहें या विपक्ष का हमला कहें, जो भी कहना है, यह तो घटना बाद में पता चलेगा। पहले जानते हैं बात क्या हुई। ममता बनर्जी अपनी रैली कर रही थी, तभी उनकी गाड़ी एक पोल से, छोटे से खंभे से टकरा गई। टकराने के बाद उनका गेट बंद हो गया और ममता बनर्जी गेट पर ही, अपनी गाड़ी के गेट पर ही खड़ी होकर हाथ हिला रही थी, और उनका पैर में चोट आ गया और पैर फ्रैक्चर हो गया। बात यह है, विपक्षी के द्वारा यह बात कहा गया या ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी के द्वारा यह किया गया हमला था। कुछ 4-5 युवक आए, ममता बनर्जी खड़ी थी और ममता बनर्जी के गेट को तेज़ी से उसने बंद कर दिया, जिससे उनका पैर जख्मी हो गया।
यूँ तो यह बात गले नहीं पचती कि किसी भी मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति या महिला का कोई भी भीड़ ऐसा कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री को जेड सुरक्षा मिला हुआ है। तो यह बात गले नहीं पचती है कि क्या विपक्षी या कोई अन्य व्यक्ति कभी भी इस तरीके से हमला कर सकते हैं ममता बनर्जी पर। वहाँ पर उनके कई जानने वाले थे, पुलिसकर्मी थे, और वहाँ पर रैली में मौजूद कई व्यक्ति थे, उनके कई शुभेच्छु भी थे। बात यहाँ से उठी और निर्वाचन आयोग तक चली गई। निर्वाचन आयोग ने आज फैसला दिया कि यह हमला नहीं था, बल्कि ममता बनर्जी के खुद की गलती के कारण ऐसा हुआ था। खैर, बहरहाल कुछ भी नहीं। ममता बनर्जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उन पर 24 घंटे उनकी देखरेख की गई, डॉक्टरों के बीच प्लास्टर किया गया, और ममता बनर्जी के रिक्वेस्ट पर, आग्रह पर अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें जाने दिया। अब यहाँ से एक बात आ गई कि सत्ता की लोलुपता इंसान को क्या नहीं बना देती है। या तो ममता बनर्जी का यह लोगों से हमदर्दी जीतने का एक तरीका है, या वास्तव में विपक्षी के द्वारा एक हमला किया गया है। यह तो आगे पता चलेगा, लेकिन जानना यह है कि क्या चोट पर वोट हावी होता है, या वोट लोग अपने विकास के मुद्दे को देकर बनाते हैं। यूँ तो ममता बनर्जी जितनी बार भी अभी तक जख्मी हुई है, उन्होंने वह चुनाव जीता है। तो देखना यह है कि इस बार का पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से एक सीट नंदीग्राम काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों ने वहीं से नामांकन दाखिल की है। तो बस यही जानना है, लोगों से यही अपील करनी है कि वह चोट पर वोट ना दे या विकास को मुद्दा बनाए। यह सबसे बड़ी बात होती है।